पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्मानीय पुरोहित भाइयों, ब्रदरगण, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के पाठों के द्वारा हमें बहुत ही सुंदर संदेश मिलता है। वह संदेश है जिम्मेदारिता का। हम देखेंगे किस प्रकार से मूसा की मां का क्या जिम्मेदारी था और राजा फिरौन का कौन सा जिम्मेदारी था। ऐसे ही हम प्रत्येक के लिए इस दुनिया में, चाहे बड़ा से बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे छोटा से छोटा इंसान क्यों ना हो, हर लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी को वह बाखूबी से अपने जीवन में निभाते हुए या तो उसको नहीं निभाते हुए मनुष्य अपना जीवन जीता है। यदि हम देखें हमारे जीवन में, तो पुरोहितों की जिम्मेदारी है अधिक से अधिक आत्माओं को ईश्वर तक पहुंचाना। माता पिता की जिम्मेदारी है अपना परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना, अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करना, सही लालन पालन करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चों की जिम्मेदारी है माता पिता के सोच के अनुसार, उनके सपनों के अनुसार पढ़ लिख करके एक दिन अच्छा नागरिक बनना, अच्छा इंसान बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना। ये सब छोटी छोटी जिम्मेदारी है। आइए, क्या हम उस जिम्मेदारी में खारा उतर रहे हैं या क्या हम उस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण मौन रख करके अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपना कर्तव्य करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और वाह किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे दुनिया से सब दुखों संतों और आपनों से ये भाई सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रीस्तीय विश्वासों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें।
वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, उसने उनका नाम मूसा रखा क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। जब वह सयाना हो गया तो अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती थी कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले आई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मार कर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो
जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा। मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बस गया। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। मैं दलदल के कीच में धंसता जाता हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते हैं। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबाकर ले जा रही है। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे केरोजोन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और वशम रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तो रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के पाठों के द्वारा हमको बहुत ही सुंदर एक शिक्षा मिलती है। हमने सुना पहले पाठों में किस प्रकार से एक बालक के विषय में कहा गया है। सबसे पहले उस बालक के विषय में कहा गया है कि वह बहुत सुंदर था
बहुत ही सुंदर था। दूसरा कहा गया है उसमें, उसकी मां जो थी वह किसी पर निर्भर नहीं थी, वह अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाया। तीसरा उसमें कहा गया है कि उसकी मां ने उसको छिपा करके रखा, और जब नहीं छिपा सकी तो उन्होंने बेंत की टोकरी बना करके उसको पानी में रख दिया, सागर में रख दिया। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यहां पर यह बालक सुंदर था। इस सुंदरता का मतलब ये नहीं कि वह दिखने में सुंदर था, क्योंकि हर बच्चे छोटे में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, हर कोई उनको पसंद करता है, हर कोई उसको अपने गोद में लेना चाहता है। ऐसे सुंदरता नहीं, लेकिन उस सुंदरता का विषय कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। यहां पर सुंदरता, उसकी मां ने उसको वह सुंदरता देखी जिस सुंदरता के कारण यह बालक नहीं लेकिन मूसा कहलाएगा। उस सुंदरता को उन्होंने देखा वहां पर। उसकी मां ने उसमें वह सुंदरता देखी जिस सुंदरता के कारण यह बालक या मूसा नबी यीशु ख्रीस्त की आज्ञाओं का पालन करेगा। ऐसे सुंदरता उसकी मां ने उस पर देखा। उसकी मां ने ऐसा सुंदरता को उसमें देखा जिस सुंदरता के कारण यह इस्राएली जनता को आगे बढ़ाएगा, प्रतिज्ञात देश की ओर ले चलेगा। वह सुंदरता उसमें उसकी मां ने देखा। उसकी मां ने उसमें ऐसा सुंदरता को देखा जिस सुंदरता के कारण यह बालक चट्टान को मारेगा और चट्टान से पानी फूट निकलेगा। ऐसे सुंदरता को उन्होंने देखा। इस बालक में वह सुंदरता को देखी जिस सुंदरता के कारण यह पानी को भी 2 टुकड़ों में बांट देगा और पूरी जनता, इस्राएली जनता सूखे भूमि में पार होगी। ऐसे सुंदरता को उन्होंने देखा। इसीलिए उसकी मां ने उसे छिपा करके रखा, उसको छिपा करके रखा। छिपा करके रखना अर्थात ईश्वर की जो योजना थी उसको समझ करके, उसको जान करके वह आगे कदम लेती है। उसको दुनिया की चीजों से छिपा करके रखती है, उसको ढक करके रखती है। उसको कितना परिश्रम करना पड़ा, उसको टोकरी बनाना पड़ा, उसको डामर लेने जाना पड़ा, उसको गीली मिट्टी लाना पड़ा, उसको कार्य करना पड़ा। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज यदि हम हमारे जीवन में देखें, क्या एक माता पिता होने के नाते क्या हमारे बच्चों में हम ऐसे सुंदरता को देख पाते हैं कि कल हमारा बच्चा एक ईश्वर के निकट ईश्वरमय जीवन जीने वाला हमारा बेटा होगा? क्या ऐसी सुंदरता अपने बच्चों में देख सकते हैं हम? क्या हम अपने बच्चों को दुनिया की जो मोह माया है, दुनिया की जो तड़क भड़क है, दुनिया की जो हाहाकार है, दुनिया की जो पुकार है, ऐसे चीजों से अपने बच्चे को छिपा करके रख सकने में सक्षम हैं एक माता पिता होने के कारण? क्या हम हमारी जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाने में सक्षम हैं? जिस प्रकार से मूसा की मां ने अपनी जिम्मेदारीता को पूर्ण किया, अपनी जिम्मेदारीता को उन्होंने निभाया, क्या हम ऐसे जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं? आज बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारा बेटा हमारे सोच के अनुसार, हमारे जिस प्रकार से उद्देश्य था उस उद्देश्य के अनुसार नहीं चला। हमारा बेटा नहीं पढ़ा लिखा, हमारा बेटा भटक गया,
माता पिता को, बूढ़े माता पिता की सेवा आज नहीं कर रहा है, वह अपनी ही दुनिया में खो गया है। ऐसे ही हम बहुत बार सुनते हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने बच्चे को नहीं छिपा पाए हैं। जिस प्रकार मूसा की मां ने छिपा के रखा, उस सुंदरता को नहीं दिखा पाए हैं जिस सुंदरता को मूसा नबी की मां ने देखा था। आज हमको जरूरत है अपने ही बच्चों में, अपने ही परिवार में ऐसे सुंदरता को देखने की, उस परिवार को छिपा के रखने की, अर्थात दुनिया की जो पुकार है, ऐसे पुकारों से हमको अलग एक पुकार है जो ईश्वर की पुकार है। ऐसे पुकार को सुनकर के हमको ईश्वर की ओर उन्मुख होकर के उसकी ओर जाने की जरूरत है। तभी हम भी ऐसे चमत्कार को देख सकेंगे। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमारे जीवन में भी आते हैं रोटी और दाखरस के रूप में। जिस प्रभु ने मूसा नबी के लिए एक योजना बनाई, हम प्रत्येक के लिए योजना बनाते हैं। आइए उसी प्रभु को हमारे हृदय में ग्रहण करें, उसी से प्रार्थना करें ताकि हमारा परिवार भी एक आदर्श परिवार बन सके। हम भी हमारी जिम्मेदारी को समझ करके हमारे जीवन को ईश्वरमय जीवन बना सकें। गाना नंबर 829। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम से स्तुति महिमा के लिए और हमारे प्रार्थना समस्त के खिलाफ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिक अधिक पवित्र होते जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी का महत्व है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य
तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार का पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं हूँ, किंतु एक शब्द का दीजिए और मेरी आत्मा जन्मी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए सबकी रक्षा गाना नंबर 835। जीवन की रोटी देने प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ हो। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 314। The